बोले गायत्री माता की। हम आमंत्रित करते हैं पूजा पाटिल बहन, मध्य प्रदेश से, और चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत फेमस है और कहते हैं कि वहां के कार्यकर्ता भी बहुत फेमस है। तो आमंत्रित करेंगे पहले पूजा पाटिल बहन को। सूक्ष्म सत्ता में विराजित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, श्रद्धा शैल दीदी, श्रद्धा डॉक्टर साहब, आदरणीय मंच, उपस्थित सभी माताएं बहनें भाइयों, आप सभी के चरणों में श्री वंदन। आज यहाँ पे सफलता की कहानी के अंतर्गत यहाँ पे हम बहनों को, आप लोगों सबको प्रेरणा मिले, इसलिए यहाँ पे बुलाया गया। सबसे पहले मैं छोटी सी आज की एक घटना से शुरुआत करती हूँ। आज श्रद्धा शैल दीदी का जन्मदिन था, तो हम लोगों को सबको दीदी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हम लोग नीचे लाइन में ही लगे थे और बहनें आपस में चर्चा कर रही थी कि आज देखो दीदी का जन्मदिन है और हम लोग कुछ दीदी के लिए गिफ्ट नहीं लाए। तो मैं भी ऊपर गई, दीदी बैठे थे, श्रद्धा डॉक्टर साहब भी, तो मैंने धी सर दीदी आज तो सब आपका बर्थडे, हम तो कुछ आपके लिए गिफ्ट ही नहीं लाए हैं। पर ऐसा होता है ना, आजकल रिटर्न गिफ्ट का चलन है, तो दीदी आप हमको रिटर्न गिफ्ट दे दो ना, कि हम भी गुरुदेव का अच्छा काम करें। तो दीदी इतने अच्छे से मुस्कुराई और हम सब बेटियों के लिए इतनी अच्छी प्यारी बात बोली दीदी ने। बोले बेटा आप सब मेरे लिए गुरुदेव के गिफ्ट हो, प्यारे प्यारे फूल हो, जो 2000-3000 बेटियां आई हैं, ये सब मेरे लिए गिफ्ट है आज। तो दीदी इतनी खुश थे। आज श्रद्धे भी वही बात बोले, बेटा आप ही हमारे लिए गिफ्ट, जो बेटियां आई हैं 2-3 हजार। सफलता की कहानी के अंतर्गत मैं गायत्री धाम सेंधवा मध्य प्रदेश से पूजा। हम लोगों का एक गायत्री धाम 27 एकड़ में बना हुआ है, मिनी शांति कुंज की जिसको उपमा देते हैं सभी लोग। कार्य उतना बड़ा नहीं कर पाते, फिर भी आदरणीय जो पंडित मेवालाल जी पाटीदार जी है, उनके मार्गदर्शन में वहाँ पे गुरुदेव के जो सप्त आंदोलन है उनको चलाया जाता है। एकलव्य गुरुकुल है, नेचुरोपैथी सेंटर, गौशाला, जिसके अंतर्गत वहाँ पे सभी गौ माताओं को रख करके उनसे पंचगव्य से निर्मित औषधियाँ, और स्वावलंबन के अंतर्गत वही आयुर्वेद और पंचगव्य को मिला करके लगभग 80 प्रकार की औषधियाँ तैयार करते हैं। आज हम लोग देखते हैं समाज में, अब जब बेटे बेटियों का विवाह होता है तो पहले माँ बाप देखते थे कि बेटी जब विवाह होता था तो बेटियों को देते समय सोचते थे कि पता नहीं ससुराल कैसा मिलेगा, किंतु आज बिल्कुल परिस्थिति विपरीत है। हम नारी जागरण का आंदोलन चलाते हैं, नारी जागरण के नारे लगाते हैं, पर आज अगर हम समाज में देखें तो बेटियों के द्वारा, बहुओं के द्वारा परिवार में प्रताड़नाएं होती है। आज हम बेटियों को विवाह करते समय माँ बाप भी क्या बोलते हैं कि परिवार छोटा होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, सास ससुर साथ में नहीं होने चाहिए। तो इसी के लिए कि बेटियों में अपने माता पिता जैसे सम्मानित से हमारे सास ससुर को लेकर के हम साथ में चले, संयुक्त परिवार से चले। इसी के अंतर्गत प्रतिवर्ष वहाँ पे कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 12 राज्यों से 500 बेटियों को बुला करके 1 से 5 मई में कन्या कौशल शिविर का आयोजन होता है। इसी तरीके से आदिवासी अंचलों से हम बेटों, जो छोटे छोटे हमारे आदिवासी अंचल, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है पूरा आदिवासी इलाका है, वहाँ से हम बच्चों को गोद लेकर के वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिसमें 300-400 बालक मिलकर के जो हमारी प्राचीन परंपरा थी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उसको वहाँ पे चलाया जाता है। एमपी गवर्नमेंट का सिलेबस है, किंतु जो दिनचर्या है बच्चों की, जैसे भगवान कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के उन्होंने विद्या हासिल की, विद्या को किया, वैसे ही यहाँ पे गुरुकुल पद्धति की शिक्षण पद्धति वहाँ पे चलाई जाती है। स्वावलंबन के अंतर्गत आपको बताया प्रोडक्ट उत्पाद होते हैं। स्वास्थ्य आंदोलन के अंतर्गत नेचुरोपैथी सेंटर है, जिसमें पंचकर्म करवाया जाता है, और साथ ही में हमारी ब्रह्मवादिनी बहनों के द्वारा और बाल पुरोहितों के द्वारा प्रतिवर्ष नवरात्रि में गांव-गांव जाकर के प्रवज्ञा की जाती ब्रह्मवादिनी बहनों के द्वारा, और ये 9 दिनों में 1500 घरों में संपर्क करके 2400 गुरुदेव के साहित्य की स्थापना और 24 से देव स्थापना हर वर्ष कराई जाती है। और हमारे नन्हे नन्हे बालक, किंतु जब गुरुदेव के सानिध्य में आते हैं तो वहाँ पे गाँव में जाकर के गौ गंगा गीता गायत्री के ऊपर जाकर के बच्चे, छोटे छोटे 8-8, 10-10 साल के बच्चे जाकर के वहाँ पे गुरुदेव का काम और गुरुदेव की साहित्य स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आंदोलन वहाँ पे चलते हैं, और कहते हैं घर की कोई भी शुरुआत हम लोग जब कोई करे तो अपने से करे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आदरणीय मीरा दीदी, पंडित मेवालाल जी की यहाँ से धर्मपत्नी पधारी हुई है। मैंने कहा दीदी आप मंच पे आकर के आप संबोधन दीजिए। दीदी ने देखो कितनी अच्छी बात कही, बेटा अब हम लोग पीछे, आप आगे आने वाली पीढ़ी है, तो आप बेटियां, आप बहू, आप आगे बढ़ो और आप लोग आगे मंच पे आओ, तो आपको देख के
लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अब क्या करना है, घर जाकर के हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, उनको हमको आगे बढ़ाना है, उनको आगे भेजना है। थोड़ा घर का काम हम संभालें और बहुओं को, बेटियों को आकर के ला करके उन्हें इस तरीके से आगे बढ़ाएं। एक छोटा सा आखिरी का उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे मेरा खुद का भी विवाह हुआ था, तो मेरे पिताजी खुद यानी अच्छे साधक हैं। उनकी इच्छा थी, गौ भक्त है, काफ़ी 2-3 बार जेल भी जा चुके गाय माता के लिए। पिताजी की इच्छा थी मेरी एक संतान मैं राष्ट्र कार्य के लिए दे दूँ। तो पिताजी ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा ठीक है। तो जब आदरणीय पंडित जी के पास पिताजी आए तो कहा ठीक है बेटा, आपका विवाह होता है, गौ पर राष्ट्र के लिए मैं एक संतान मेरी देता हूँ। पिताजी ने मुझे राष्ट्र कार्य के लिए गायत्री परिवार में दिया। मेरा विवाह यहाँ पे किया और मात्र 300 रुपए की लागत से हम लोगों का विवाह हुआ। 10 परिवारजन मेरे परिवार से, 10 परिवार वाले जिनको आप सभी शायद बंटी भैया के नाम से पहचानते होंगे, उनके परिवार से 20 लोगों को लाया। उनको भी भोजन नहीं कराया, केवल जलेबी और पोहे खिला करके हमारा विवाह संपन्न हुआ। और इसी के अंतर्गत जब आदरणीय पंडित जी ने, जब हमारी शादी की पहला ही दिन था, तो संकल्प करवाया, बेटा 5 साल तक बच्चों के लिए मत सोचना, आप गुरुदेव का मिशन का कार्य देखना, मिशन को समझना। और इस तरीके से हमने संकल्प लिया और 5 वर्षों तक हमने हमारी संतान को जन्म नहीं दिया, गुरु के कार्य को समझा, मिशन को समझा। और फिर हम लोगों ने 5 साल का अनुष्ठान पूरा करके उसकी पूर्णाहुति यहाँ प्रखर प्रज्ञा पे आकर के करी। और मेरी एक बेटी है वेदिका, उसको हमने जन्म दिया और उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया। जो गर्भ महोत्सव कार्यक्रम हमारा यहाँ से चल रहा है, उसी की पूरी चीज़ों को हमने फॉलो किया। और मेरी बेटी जब 2 साल 2.5 साल की हुई और वो जब बोलना सीखी, तो उसने सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र जो होता है, गायत्री शिव तांडव सो कठिन, वो बोलना सीखा। आज गीता और लगभग 300 संस्कृत के मंत्र मेरी बेटी को कंठस्थ याद है और यज्ञ पूरा करवाती है। तो ये सिर्फ कहने का भाव ये था कि हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने आप से शुरुआत करें, तो हम बदलेंगे, युग बदलेगा। गुरुदेव का ये नारा जरूर सफल होगा। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएं। सफलता की कहानी